मैं सुधा ठाकुर आज राष्ट्रभाषा के विषय में चर्चा करूंगी। भाषा भावों की एक अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जहाँ पर हम सुचारू रूप से अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इस समय हम लोग राष्ट्रभाषा की चर्चा कर रहे हैं। किसी भी देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य एक ऐसी भाषा से है जो किसी राष्ट्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा होती है। जिस भाषा में जनता अपने सभी पूर्वाग्रहों से उठकर राष्ट्रीय अस्मिता की उन्नति के लिए आवश्यक समझती है, वही राष्ट्रभाषा है। स्वतंत्रता संग्राम में यह श्रेय हिंदी को मिला है, अतः हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा वह होती है जो जन सामान्य है, व्यवहारिक है और देश को सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर एक सूत्र में बांध सकती है। सभी समुदायों के बीच भावनात्मक एकता ला सकती है, जो व्यापक और विस्तृत होती है, जो सरल और मधुर तथा लचीली होती है। और ये सभी गुण हिंदी भाषा में होने के कारण हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी के इन गुणों के ही कारण भक्ति काल के सभी संतों ने, आचार्यों ने, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, अपने मतों और विचारों का प्रचार प्रसार हिंदी में किया। जैसे वल्लभाचार्य जी ने, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि संतों ने। अनेक पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी हिंदी ही हमारे देश के लिए व्यवहारी और उपयोगी है। भारत के भी अनेक धर्मगुरुओं और समाज सुधारकों जैसे दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय आदि का भी यही विचार था कि हिंदी ही ऐसी भाषा है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती है। अरविंद दर्शन के गुरु अरविंद घोष ने भी यही माना है कि सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ही ग्रहण किया जाना चाहिए। एनी बेसेंट का भी यही मानना था कि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य है। बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी जी का भी यही मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और हिंदी के समर्थन में उनका यह कहना था कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बन सकती है। यदि हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना है तो हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा के लिए निम्न शर्तें होनी चाहिए। वह भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा, बहुतायत लोगों द्वारा बोली जानी चाहिए। उस भाषा में धार्मिक और आर्थिक कार्य हों। चौथा, वह भाषा आसान हो। 1927 में सी गोपालाचारी जी ने भी कहा, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है, वही जनतंत्रात्मक भारत की राजभाषा भी होगी। 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष केवल हिंदी के प्रचार से ही दूर होगा। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक तक हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में आम सहमति प्राप्त कर चुकी है, अतः हिंदी ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा बनने का अधिकार रखती है।